इसकी भी मार्क्स की डिवीजन जरा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 5 नंबर आपके हो गए पक्के इसमें। इसके 7 नंबर जो हैं जो आपने शीट पे लिखनी है चीजें, ये बड़ी अहम बात है। जो आंसर शीट पे लिखनी है वहां पे रीडिंग्स आएंगी वही लिखें, आप याद करके भी जा सकते हैं। 2 नंबर इसके ऑपरेटर सेट करने के हैं। मार्क्स की डिवीजन अलग अलग किस्म की है, ये नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा ना आपने बिल्कुल नहीं है। सिफारिश अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। डायमीटर मेजर करने के 2 नंबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हमें जो नंबर मिलने हैं वो किस तरह से मिलने हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम है आपके लिए। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा कि वो जो आपके नंबर मिलने हैं, जो आपको परफॉर्मेंस के नंबर मिलने हैं, उसकी डिवीजन किस तरह से है, जो कोई नहीं अभी तक आपको बताया होगा किसी ने। और आपको जो आपने शीट पे लिखने हैं उसकी डिवीजन आगे किस तरह से है। कुछ अहम प्रैक्टिकल्स के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिवीजन है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे और आपको कोई प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, उस प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है और लिखने के नतीजे में आपको परफॉर्मेंस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसके किस चीज़ के कितने नंबर हैं। जब आपने शीट पे लिखने और सेंट्रल मार्किंग के लिए बोर्ड में जाने हैं उसके कितने नंबर हैं और किस चीज़ को लिखने के कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। तो आइए बढ़ते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये सबको पता है, जरा दोबारा रिपीट कर दूं कि आपका जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है उसमें से आपको लैब एग्जामिनर ने आपको मौके पे 16 नंबर उसके हाथ में है और 14 मार्क्स आप लोगों को आपको पता है सेंट्रल मार्किंग के थ्रू बोर्ड में जाके जिस तरह से आपकी कॉपीज चेक होती हैं उस तरह ही आपकी नोटबुक, जिस तरह आंसर शीट्स पहले चेक होती हैं पेपर्स की, उसी तरह इसकी आपकी वहां पे चेक होंगी और आपको वहां पे उतने ही नंबर अवार्ड किए जाएंगे जितना आपने लिखा होगा। अगर सही लिखा होगा तो पूरे नंबर आपको बगैर किसी सिफारिश के मिलेंगे। और ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि आपको क्या इस दफा कुछ सिफारिश चलेगी या नहीं चलेगी, या सारे का सारा काम खुद करना पड़ेगा, सिफारिश से आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, सारी चीजें इंशाल्लाह वीडियो में गाइड किया जाएगा आपको। तो बेटा जो आपको लैब एग्जामिनर ने 16 नंबर देने हैं, पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन 16 नंबरों में से 3 नंबर आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के हैं। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी हम ट्रेसिंग वाली ले लें, कॉपी बनी बनाई हो लेकिन उस पर ट्रेसिंग हो, हम खुद कर लें, उस पर निशान लगे होते हैं सिर्फ। बेटा नहीं लेनी, इस पे सबसे ज्यादा सख्ती है, नोटबुक पे सबसे ज्यादा सख्ती है। ये पिछले पीर और मंगल को जो है मंडे ट्यूसडे को ना ट्रेनिंग हुई है बाकायदा, जो लैब एग्जामिनर्स हैं, और उनको गाइड किया गया कि इस पे बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कॉपी बनी बनाई ली है, बनी बनाई कॉपी आप उस सूरत में सिर्फ ले सकते हैं जो किसी ने सारी की सारी अपने हाथ से बनाई है, डायग्राम भी खुद बनाई हुई है और सारे का सारा जो प्रोसीजर वगैरह लिखा हुआ है, रीडिंग्स लिखी है, सारी हाथ से लिखी हुई है, जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है कोई भी, बस। तो वो आप किसी की भी लेके आप वो चल जाएगी, उसके लिए कोई मसला नहीं, आप लोगों को परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ना तो वो ट्रेसिंग वाली हो, डॉट्स लगे हो, ना वो सारी की सारी प्रिंटेड हो, वो आपने किसी सूरत नहीं लेके जानी। इस पे बहुत सख्ती है, आपके नंबर कट जाएंगे। 3 नंबर ये आपको नहीं दिए जाएंगे, हो सकता है 1 नंबर मिल जाए, 1.5 नंबर मिल जाए, पूरे नंबर आपको इसके नहीं दिए जाएंगे। और 3 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे वाइवा वॉइस के, जो आपको वहां पे सवालात पूछे जाएंगे। अब सवालात बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जी हमसे पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कोई मुश्किल चीजें नहीं होती हैं। आप लोगों को एक चीज तो आपने वाइवा के लिए जो तैयार करनी है, वो जो प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में से क्या क्या चीजें तैयार करनी है। उसमें से आपको को पूछा जा सकता है, जो आपको प्रैक्टिकल आएगा, मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर अगर आपको पेपर में आ जाता है सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए, तो उसमें से आप लोगों को वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछ सकते हैं, वो आप लोगों से उसकी पिच के बारे में पूछ सकते हैं, मेन स्केल वर्नियर स्केल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। इससे हटके भी पूछ सकते हैं, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह की डेफिनेशन पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, एक्सेलरेशन, टॉर्क क्या होता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने तैयार की हुई हैं, ये आप बता सकते हैं आसानी से, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। और एग्जामिनर के पास रोल नंबर स्लिप के नीचे बोर्ड वालों ने जो इस दफा एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा की है, वो आपकी रोल नंबर स्लिप के नीचे उन्होंने लिख के दिए हैं आपके 9th के मार्क्स। पहले एग्जामिनर आप लोगों से पूछते होते थे कि आपके 9th के मार्क्स कितने हैं, अब वहां पे लिखा हुआ है, उसने वहीं से देख के अंदाजा लगा लेना इस बच्चे को कितना आता है, कितने नंबर इसको मैंने वाइवा के देने हैं, इसने आगे परफॉर्मेंस जो करनी है उसके पूरे नंबर इसको देने चाहिए या नहीं, और सिफारिश से कितने नंबर मिलेंगे इसके बारे में भी। तो ये 3 नंबर आपके वाइवा के होंगे। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आपको वाइवा के नंबर जो है वो 3 नंबर पूरे अलॉट कर दिए जाएंगे, आपको 6 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी आपके हैं 10 नंबर एग्जामिनर के हाथ में। एग्जामिनर के हाथ में वो 10 नंबर है परफॉर्मेंस के। परफॉर्मेंस के बारे में आप देखें, कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे सर इसमें सिफारिश होगी कि नहीं चलेगी। तो बेटा मेरी बात सुन लें, सिफारिश आपने तैयार लाजमी रखनी है, ठीक है, क्योंकि सिफारिश कल्चर अभी मुकम्मल तौर पर खत्म ये इस तरह हो नहीं सकता था। वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि लैब्स उस तरह आपकी प्रीपेड नहीं है,
ना स्टूडेंट्स को 9th क्लास के स्टार्ट में ये बताया गया था कि भी आपके प्रैक्टिकल्स इस तरह होंगे और आपको जो है वो लिख के दिया जाएगा, आपने सारा लिख के वहाँ पे बोर्ड में कॉपी चेक होगी आपकी, वहाँ पे आपकी जो आंसर शीट जाएगी वहाँ पे चेक, ये सारा सिस्टम 10th में एंड पे आके सारे का सारा अनाउंस किया गया। तो गवर्नमेंट जो है, जो बोर्ड्स हैं वो खुद भी तैयार नहीं थे इसके लिए, उनके पास भी जो लैब्स हैं उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, ना अप्रेंटिस पूरा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने सिफारिश रेडी जरूर रखनी है, ठीक है। लेकिन मजीद अगर आपकी सिफारिश वहाँ पे नहीं चलती तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों ने किस तरह से वो 5 नंबर परफॉर्मेंस के, एक 9th के प्रैक्टिकल में और 5 नंबर 10th वाले प्रैक्टिकल में से किस तरह से लेने हैं। फिजिक्स के बारे में भी गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, बाकी उसके बाद केमिस्ट्री बायो का भी आपको, कंप्यूटर का भी गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और हाँ, कुछ अहम प्रैक्टिकल्स के लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बना के आपको गाइड करूंगा, वो इंशाल्लाह आपको आएंगे, आपने तैयार करके चले जाने। अब परफॉर्मेंस में बेटे मेरे पास बोर्ड की तरफ से जो अलॉट की गई चीजें हैं कि ये कुछ हमारे पास मॉक टेस्ट हैं और उसमें इसी तरह से नंबर अलॉट होंगे। मैं आपको जरा गाइड कर देता हूँ कि परफॉर्मेंस में आप लोगों ने कौन, अब ये प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल वेरी करेगा, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल्स की मार्क्स की डिवीजन इस तरह एक तरह की नहीं है। मिसाल के तौर पर बोर्ड की तरफ से 9th क्लास के 2 प्रैक्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक है मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, ठोस सिलेंडर के अर्जी तराशे का रकबा वर्नियर कैलिपर से मालूम कीजिए। ये 9th क्लास का एक प्रैक्टिकल है, बड़ा अहम प्रैक्टिकल है वर्नियर वाला, ठीक है। इसमें 5 नंबर परफॉर्मेंस की आप लोगों को किस तरह से मिलने, इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों ने परफॉर्म करके वहां पे बतानी है, उनको दिखानी है, फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला इसका 1 नंबर सुन लें। अब ये बड़ी अहम बातें हैं, ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 1 नंबर आपको इसके 0 एरर का मिलना है। आप लोगों ने 0 एरर जो है वो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, नहीं पूछता तो आपने उसको 1 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। इसका आपको पता होना चाहिए इसका 0 एरर कितना है, लिखा होता है उसके ऊपर, आपको देख के बताना आना चाहिए कि इस वर्नियर कैलिपर का 0 एरर कितना है। और 2 नंबर आपके हैं मेंस के रीडिंग के और 2 नंबर हैं आपके वर्नियर्स के रीडिंग के। ये 5 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि देखें ये वाला वो एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने कोई किसी किस्म का ऑपरेटर सेट नहीं करना। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जिनमें ऑपरेटर सेट करने के भी नंबर हैं, यहाँ पे कोई ऑपरेटर सेट नहीं करना होता। आपने सिर्फ एक वर्नियर कैलिपर लेना है आपने, और एक उनसे सिलेंडर लेना है और उसको डायमीटर को मेजर करके उसका एरिया मेजर करना है। वो मेजर करने के आगे नोटबुक पे लिखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, उसके 7 नंबर किस तरह है वो मैं बताता हूँ। ये 5 नंबर आपके हो गए पक्के इसमें, अगर आपने ये चीजें उसमें से परफॉर्म करके एग्जामिनर को दिखा दी। आप एग्जामिनर को बताएंगे भी ये मेरी वर्नियर्स की रीडिंग आई है, मेंस की रीडिंग है, वो आपने वहीं पे आपको वो 5 नंबर परफॉर्मेंस के वो दे देगा इसके लिए। बाकी आगे इसके 7 नंबर जो हैं, जो आपने शीट पे लिखनी है चीजें, ये बड़ी अहम बात है, जो बोर्ड में जानी है आपकी शीट और चेक होगी आपको वहां पे नंबर मिलने हैं। इस बात को जरा सुन लीजिए। इसकी जो मार्क्स की डिवीजन है इसमें भी 1 नंबर आपको, 7 नंबर मिलने वहां पे 1 नंबर आपका लीस्ट काउंट का है, ठीक है। 1 नंबर आपको लीस्ट काउंट का मिलेगा। उसके बाद जब आपने उसको डायमीटर उसके जॉज में रख के मेजर करना है ना, डायमीटर मेजर करने के 2 नंबर है। मैं ये आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी चीजें सेंड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले कमेंट में पिन भी हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। और 2 नंबर इसके हो गए, 3 नंबर ये हो गए अगर आपने वो नोटबुक पे ये चीजें लिखी हुई, रीडिंग नोट करनी है ना, प्रोसीजर नहीं लिखना होता इसमें प्रोसीजर वगैरह के नंबर कोई नहीं है। 1 नंबर आपका लीस्ट काउंट लिखने का है वर्नियर कैलिपर का, 2 नंबर आपको डायमीटर फाइंड करने के हैं, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर सिर्फ फार्मूला वहां पे लिखने का। सिलेंडर के एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं है तो वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखा हुआ है। 1 नंबर सिर्फ फार्मूला लिखने का आपका इसका, अगर आपने नोटबुक पे जो आंसर शीट है उस पे ये फार्मूला लिख दिया। उसके बाद वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू पुट करके, यानी रेडियस फाइंड करके, उसका रेडियस फाइंड करके डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, उसकी रेडियस से फिर एरिया फाइंड करने का 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे। एरिया वाले जो फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हल करने के 2 नंबर ये, तो आपको ये 7 नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी, 1 नंबर लीस्ट काउंट का, 2 नंबर डायमीटर फाइंड करने के और डायमीटर से रेडियस फाइंड करने का, ये मिस हो गया पहले, रेडियस डायमीटर का हाफ करना है सिर्फ आपने। 1 नंबर इस चीज का है। 1 नंबर आप एरिया का फार्मूला लिखने का और फिर आगे 2 नंबर जो है उसकी वैल्यूज पुट करके रेडियस की और आपको उसको एरिया फाइंड करने के 2 नंबर, ये 7 नंबर। इस तरह से आपको डिवीजन किसी ने नहीं बताई। ये बोर्ड की तरफ से आने वाली जो डिवीजन है, मार्क्स इस तरह से मिलने हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये वर्नियर कैलिपर वाले जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आप अपने पूरे 30 नंबर जो हैं, इसके 15 नंबर है ना भाई, ये अभी ऐड करेंगे आप 5 और 7 12 नंबर, सॉरी 9th क्लास वाले में से, बाकी 3 और 3 तो वाइवा और नोटबुक के हैं। फिर आगे 10th क्लास का, अगर इसी के साथ एक मॉक मैं आपको बता रहा हूं साथ में, दूसरा सवाल इसका, ये मॉक टेस्ट जो बोर्ड की तरफ से इशू किया गया, वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब
अब ये डिफरेंट प्रैक्टिकल है। खैर इससे पहले बल्कि एक मैं और भी बता दूं आपको, 9th क्लास में से 2 आने, दूसरा कोई एक करना होता है आप लोगों ने। अब आपने डिसाइड करना है कौन सा आपको ठीक तरह से आता है, क्या आप अच्छे तरीके से याद करके गए हैं। 9th क्लास वाला भी डिस्कस कर रहा हूं आपसे। दूसरा, फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस की मदद से किसी शय का वजन मालूम कीजिए। ये 9th क्लास में से दूसरी ऑप्शन आपके पास होगी। इसकी भी मार्क्स की डिवीजन जरा मैं आपको बता देता हूं, इसके मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है। और बच्चे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जरूरी नहीं है कि वहां पर जाके ये नोटबुक पे चीजें जो आंसर शीट पे लिखनी है वहां पे रीडिंग्स आएंगी वही लिखें, आप याद करके भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको जो अहम प्रैक्टिकल है उनकी रीडिंग्स अहम जो है वो नोट करके चले जाएं। वहां पे जाके आप सिर्फ आपने हल करना है ना, हल करके आपकी जो शीट है वो बोर्ड में चली जानी है। तो वहां पे सिर्फ आपकी शीट चेक होनी है। अगर वहां पे लिखी हुई है चीजें, नंबर आपको मिलेंगे। आपने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी टेबल शेबल अच्छे बनाने हैं, आपको नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है जिस तरह आप बोर्ड के पेपर हल करते हैं। तो दूसरा, अब ये वाला प्रैक्टिकल, इसकी मार्क्स की डिवीजन मैं बता दूं आपको। 5 नंबर परफॉर्मेंस के किस तरह से हैं, 2 नंबर इसके अपरेटस सेट करने के हैं। वहां से आपने चीजें लेके अटेंडेंट से, लैब अटेंडेंट से, और अपरेटस सेट करना, 2 नंबर आपको इसके दे दिए जाएंगे। और उसके बाद आपने वेट पी और क्यू मेजर करने हैं, 3 नंबर आपको इसके दे दिए जाएंगे। 5 नंबर आपको परफॉर्मेंस के, अगर सिफारिश अच्छी है तो आपको 5 नंबर वैसे दे दिए जाएंगे। और फिर इन सेंटर मार्किंग, जो सेंट्रलाइज मार्किंग होनी है आपकी वहां पे 7 नंबर, उसके भी देख लीजिएगा। 3 नंबर आपको दिए जाएंगे सेलेक्टिंग स्केल एंड इंडिकेटिंग फोर्सेस। फोर्सेस को इंडिकेट करने और स्केल सेलेक्ट करने के, एक स्केल बनाना होता है आपने उसको, उसके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर यूजिंग हेड टू टेल रूल फाइंड आर, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के 4 नंबर इसके हैं सीधे सीधे, 4 और 3 7 नंबर। हाँ, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल, वर्नियर वाला जरा आसान है। तो इसमें से अब आपने देखना है आपको कौन सा ज्यादा अच्छे तरीके से आपने याद किया हुआ है। तो इनमें से अगर कोई आता है, बाकी हम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो ये 9th के 2 प्रैक्टिकल थे जिनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया क्या है कि मार्क्स की डिवीजन अलग अलग किस्म की है। ये नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या उसमें अपरेटस रिक्वायर्ड है कि नहीं है। डायग्राम का भी बच्चे पूछते हैं, डायग्राम सब में नहीं बनानी होती, जिसमें डायग्राम रिक्वायर्ड होती है उसमें बनानी होती है। जैसे ये पी और क्यू मेजर करने हैं वेक्टर एडिशन से, इसमें आपने डायग्राम बनानी होती है, फिर ये आंसर आता है। इसी तरह अगर हम 10th क्लास के 2 प्रैक्टिकल जो आपके आने हैं उनमें से कोई सा जो एक आपने करना है उसकी बात करें, उसकी भी मार्क्स की मैं डिवीजन बता देता हूँ। और कई इस तरह के बड़े आसान है, सीधे सीधे नंबर हैं उसके, परफॉर्मेंस के भी और शीट के ऊपर लिखने की भी चीज़ है। तो मैं बेटा वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वेरीफाइज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को इस्तेमाल करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तस्दीक कीजिए। एक ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी मार्क्स की डिवीजन। या इसके साथ सेटअप एंड स्टडी और गेट। गेट बड़े अहम होते हैं ये, और इनके नंबर भी जरा पक्के पक्के होते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती इसमें। बता देता हूँ आपको, जो ग्लास स्लैब वाला है उसको अगर आपने वेरीफाई करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके आपके नंबर 5 नंबर आपको परफॉर्मेंस के किस तरह से मिलने हैं, उसके मार्क्स की डिवीजन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 7 नंबर आप लोगों को जो शीट पे क्या क्या चीजें आपने लिखनी है उसके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी मेरा बेटा आप वीडियो को देखते जाएं और नोट करते जाएं। वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 5 नंबर, सबसे पहला एक नंबर है सीधे सीधे। पहला 1 नंबर है सेटअप करेक्ट, जो है वो उसमें ग्लास स्लैब, पिन्स, प्रोटेक्टर वगैरह, रूलर अरेंज्ड प्रॉपर्ली, सारी चीजें अपरेटस सेट करने का 1 नंबर है। वो एग्जामिनर से, लैब अटेंडेंट से लेकर सेट करने का 1 नंबर। प्रोसीजर फॉलोड, उसके बाद ड्रॉ नॉर्मल, इंसिडेंट, इमरजेंट रेज, ये सारा आपने जो डायग्राम उसकी बनानी होती है, नॉर्मल रे, इमरजेंट रे, ये सारी चीजें, ये सारी आपने उसके ऊपर बना के दिखानी है। वो सारी चीजें प्रोसीजर को फॉलो करने के आपको 1 नंबर इसका दिया जाएगा। ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने जो रिकॉर्ड करने हैं डिग्रीज के अंदर, उसका 1 नंबर है। उसके बाद नीट ट्रेसिंग, सेफ हैंडलिंग एंड एक्यूरेट पिन प्लेसमेंट, पिने जो लगानी है वहां पर और सारी नीटनेस का 1 नंबर है। और वर्क स्पेस एंड इक्विपमेंट अनडैमेज्ड, इक्विपमेंट सारा आपने सही सलामत एज इट इज वापस कर देना, सही रखना है, मतलब कोई खराब नहीं किया, कुछ तोड़ा नहीं है, तो उसका भी 1 नंबर है। ये इस तरह से डिवीजन करके दी है इन्होंने एग्जामिनर के लिए कि आपने इसके हिसाब से नंबर देने हैं। और अगर सिफारिश अच्छी है तो आपको 5 के 5 नंबर वैसे ही मिल जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है जी इन सेंटर मार्किंग में आपको वहां पर जो शीट में चीजें लिख के भेजनी है वो सुन ले, वो आपको वहीं पे जाके, किसी को नहीं पता होगा आपको कितने नंबर मिलने हैं, आपने सही लिखा हुआ तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 पे 3 नंबर है इसके कैलकुलेशंस के, जिसमें आपने साइन आई और साइन आर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, 3 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। डायग्राम के, ग्राफ के, एक्यूरेट डायग्राम और सारी चीजें प्लॉट करने के 3 नंबर इसके हैं, ग्राफ बनाने के, ठीक है जी। 6 नंबर आपके ये हो जाएंगे। और 1 आपको एंड पे जो है
कंक्लूजन लिखना आप लोगों ने कि हमने वेरीफाई कर दिया सैनेंस लॉ को, ये चीज़ें सारी चीज़ें करते हुए साइन इंसिडेंस और साइन रिफ्रैक्शन एंगल जो है इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल, ये सारा कुछ आपने वेरीफाई कर देना जब, तो आपके 7 नंबर इस तरह से आपको मिलेंगे जो आपने शीट पे लिख के बेचने हैं। तो वहां पे चेक होंगे, चीज़ें लिखी होंगी। मैं फिर बता रहा हूं, नहीं भी आप लोगों को वहां पे कुछ रीडिंग आई आपकी, तो आप चीज़ें याद करके चले जाएं, याद करके चले जाएंगे, वही चीज़ें एज इट इज लिख दें, आपको शीट चेक करके नंबर पूरे दिए जाएंगे। क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी वहां पे साथ नहीं जाएगी कि आपने यहाँ पे ये रीडिंग निकाली थी, यहाँ पे कुछ और रीडिंग है। एज इट इज जो आपने याद किया वही लिख के अभी भेज देंगे, आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। ये आपको राज की बातें बता रहा हूँ। फिर दूसरा जो सवाल है वो इससे ज्यादा आसान है, और गेट 5 नंबर 2, पहले नंबर पे जो 2 नंबर आपको मिलने हैं अपरेटस सेट करने के हैं, और गेट वगैरह उनसे लेके अपरेटस सेट करना, सिर्फ आपने 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। ऑब्जर्वेशन जो आपने रिकॉर्ड करनी है और एग्जामिनर ने देखनी है, 2 नंबर उसने देख के आपको उस चीज के देने, और 1 नंबर आपको गेट का सिंबल का है, गेट का सिंबल आपको आना चाहिए। गेट का सिंबल क्या है? 1 नंबर। 5 नंबर है ये एग्जामिनर की जानिब से जो आपको अलॉट किए जाएंगे। और मेरा बेटा एग्जामिनर के पास इस दफा बड़ा टाइम होगा, मैं पॉइंट पे बताता हूँ। सिंबल ऑफ गेट के 1 नंबर हो गए, 5 नंबर ये आपके, और 7 नंबर आपको जो वहां पे शीट पे लिख के भेजने आपने। इसमें 3 नंबर आपको सर्किट डायग्राम के हैं, ठीक है, 3 नंबर आपके सर्किट डायग्राम के, और 4 नंबर ट्रूथ टेबल के हैं। और गेट का ट्रूथ टेबल किसको नहीं आता? नहीं आता तो बेटा याद कर लें, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। 4 नंबर आपको ये ट्रूथ टेबल के दिए जाएंगे। तो ये 4 और 3 7 नंबर सीधे सीधे ये देखें, 4 एक्सपेरिमेंट बताए हैं, चारों की अलग अलग किस्म की मार्क्स की डिवीजन है, क्योंकि नेचर सारों की अलग अलग है। तो इस तरह से एग्जामिनर को भी यही इंस्ट्रक्शन होंगी, उनके पास मौजूद होगा इस चीज के इतने नंबर आपने देने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, आपको एग्जामिनर्स गाइड करेंगे कि बेटा आप लोगों ने ये चीजों के आपके इतने नंबर हैं। 3 घंटे का टाइम अगर आपको वहां पे मिल रहा है, तो एग्जामिनर ने इस दफा वहां पे मार्किंग आपकी जो शीट है उसको नहीं करना, इसके पास बहुत टाइम होगा। वाइवा भी देखा जाएगा, 1 बाय 1 सबकी नोटबुक ला के चेक भी की जाएंगी कि ये खुद बनाई है, बनी बनाई ली है, ट्रेसिंग वाली तो नहीं है कहीं पे। तो ये इस चीज के नंबर जो है वो उसने देख कर देने हैं। इसलिए मेरा बेटा टाइम बहुत ज्यादा होगा एग्जामिनर के पास। तो ये वाइवा के, नोटबुक के, परफॉर्मेंस के वहां पे जो नंबर हैं, और शीट के बारे में भी गाइड करेंगे कि आपको ये शीट में ये चीजें लिखनी है, वो आपको सारा गाइड करेंगे। बोर्ड की जानिब से इंस्ट्रक्शंस हैं कि सर आपने बच्चों को गाइड करना है कि उन्होंने शीट के ऊपर क्या क्या चीजें लिखनी है, ताकि वो गलती ना करें और पेपर में जाके नंबर ना कटवा बैठे। ये मैंने आपको 2 9th के 2 10th के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके मार्क्स की डिवीजन आपके सामने रख दी है। कुछ अहम प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बता दूंगा आपको किस किस ने के कौन कौन से जो है वो प्रैक्टिकल्स की डायग्राम्स बननी होती है, किनके ग्राफ बनने होते हैं। खैर वो तो जैसे मैग्नेट्स वाली हैं, लाइंस ड्रॉ करनी, तो लाइंस ड्रॉ करना जरूरी है, वो बनानी पड़ेंगी आप लोगों को। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी डायग्राम बनानी बहुत जरूरी होती है। ग्राफ कहीं का होता है, वो ग्राफ बनाना होता है, जिनके डायग्राम, ये वर्नियर वगैरह की डायग्राम आपको नहीं बनानी पड़ती, जरूरत ही नहीं है इसकी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। वेक्टर एडिशन वाले में डायग्राम बनाना जरूरी है, उसी से वेक्टर से डायग्राम से आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो ये कुछ अहम चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो इससे पहले आप लोगों को नहीं पता थी। इन चीजों को आपने फॉलो करना है, बाकी इंशाल्लाह घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। सिफारिश अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। नंबर आप लोगों के अगर 9th में अच्छे हैं तो एग्जामिनर आपको रिगार्ड करेंगे इंशाल्लाह, और आपको नंबर जो है वो अच्छे अलॉट करेंगे। आपने हमें जो है दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।